हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ के बारे में। पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम हाल ही में आयोजित हुआ है और इस पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, 26 जुलाई को यह एग्जाम हुआ और इस एग्जाम में केवल 12th बायो की जो लड़कियां हैं वही अपीयर होती है। पीजीआई एमईआर का केवल एक ही कॉलेज है और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग राज्यों में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये एग्जाम लगता है। और पीजीआई चंडीगढ़ एम्स के बराबर और मैं कहूँगा एम्स से भी अच्छा कॉलेज माना जाता है बीएससी नर्सिंग में। तो बहुत सारी बहनों को इसमें एडमिशन लेना होता है और इसके लिए विजय एजुकेशन ने प्रॉपर तैयारी भी करवाई थी। तो बहुत सारी बेटियों ने एग्जाम दिया। अब देखिए, बात करते हैं रिजल्ट और कट ऑफ की, काउंसलिंग की। अब आगे क्या होगा, फीस के मामले में क्या रहेगा, है ना, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि सीटें इसकी काफी कम रहती है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो मैं रिजल्ट की डेट पे ही आना चाहूंगा सीधा। इनका बच्चों फिक्स शेड्यूल है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पीजीआई काम करता है। शेड्यूल में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होता और ये शेड्यूल स्टार्टिंग से उन्होंने जब फॉर्म निकाला था, ये शेड्यूल दिया था। फॉर्म निकाला था तब इन्होंने एग्जाम की डेट फिक्स की थी और इसी डेट को एग्जाम हुआ, 26 जुलाई को। अब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट भी दे दी है बच्चों। 9 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब आने वाला है? 9 अगस्त 2024 को। ठीक है ना? तो अब आप ये मान लो कि लगभग 10-12 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट इनका आता है बेटा परसेंटाइल में। इनका रिजल्ट कैसे आएगा? परसेंटाइल के तौर पर आएगा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब दूसरी बड़ी बात है कि रिजल्ट आने के 3 से 4 दिन बाद बच्चों डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। देखो लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग। और इनवाइट कहाँ पे किया जाएगा बच्चों? तो आपको पीजीआई चंडीगढ़ इनवाइट किया जाएगा और इसके लिए एक प्रॉपर मेरिट जारी होगी। इसके लिए ये लोग एक कट ऑफ जारी करेंगे, एक परसेंटाइल की। वो कहेंगे कि भाई जनरल में इस तक, ओबीसी में इस परसेंटाइल तक, एससी में, एसटी में, फिक्स एक क्राइटेरिया जारी करेंगे। उस रेंज तक जो भी होगा उनको यहाँ पे जाकर के और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। और ये टोटल सीट का लगभग 3 गुना स्टूडेंट को काउंसलिंग में पहले शुरुआत में शामिल करते हैं, है ना। ये कॉलेज अलॉट करने से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग कॉलेज है नहीं, कॉलेज तो एक ही है। तो ये लोग पहले ही डॉक्यूमेंट को चेक करके फिर बाकी का प्रोसीजर करवाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है इनका। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, बात अगर हम करें कि भाई मिनिमम कम से कम कितने परसेंटाइल होंगे तो आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। कम से कम अगर बात करें ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका ये है। देखो, जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 50 परसेंटाइल से नीचे तो इनके काउंसलिंग में ही आप शामिल नहीं हो पाओगे। एससी एसटी ओबीसी में 40 परसेंटाइल नंबर आपके होने बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? हाँ जी। और दिव्यांग बच्चों के लिए और कम। अब मेरे दोस्तों, यहाँ पर अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फिर आज से पहले जो काउंसलिंग हुई है उनमें क्या कट ऑफ रही थी पहले राउंड की काउंसलिंग के समय। जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग शुरू होती है ना, तो पहले ये लोग जो है सीटों के कंपैरिजन में 3 गुना बच्चों को एलिजिबल करते हैं। हो सकता है इस बार 4 गुना कर दें, वो बात अलग है ना। तो जैसे कि इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये 2022 का डेटा है। 2022 के अंदर इन्होंने जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग शुरू की थी, उस समय फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए किन बच्चों को शामिल किया था? देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अच्छा, जनरल, जनरल में 97.40 परसेंटाइल तक शामिल किया था बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स में। एससी में 89 परसेंटाइल तक, एसटी में 86 तक, ओबीसी में 91.41 तक और पीडब्ल्यूडी में 56% तक शामिल किया था काउंसलिंग के लिए। देखो इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि भाई
The first counseling for admission to be BSc Nursing and Post Basic Nursing is scheduled held on 22nd August 2022, 8 am, 8 Bhargava Auditorium, PJMER, Chandigarh. Following candidate with minimum percentile mentioned below are qualify for counseling. इन बच्चों को इन्होंने क्वालिफाई किया था, तो फिर इन बच्चों को बुलाया गया था पीजीआई चंडीगढ़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसी तरह से आपको भी बुलाया जाएगा रिजल्ट आने के 4 दिन बाद। अब देखो ये 2023 का डेटा, आप देखो 2023 में क्या हुआ था। 2023 में भी सेम इसी तरह से नोटिफिकेशन आया था और इन्होंने जो है भार्गव जो ऑडिटोरियम है पीजीआई चंडीगढ़ का, है ना, उस ऑडिटोरियम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। जनरल में 97.73 लगभग सेम परसेंटाइल तक, एससी में 92 तो परसेंटाइल बढ़े हैं। फिर एसटी के अंदर 84, इसके बाद ओबीसी के अंदर 95 और मेरिट बढ़ी थी पिछली बार, और दिव्यांग में 46। तो इन परसेंटाइल तक बच्चों को बुलाया गया था और इन्होंने डेट भी दी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था पिछली बार 23 अगस्त को। कब हुआ था? 23 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, 23/8/2023। और 22 में हुआ था 22 अगस्त को। देखो इनका कितना फिक्स शेड्यूल है बच्चों, कितना फिक्स शेड्यूल है। ये अपना अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके 1 सितंबर से या 15 सितंबर से क्लासेस शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। ये देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए बच्चों को इन्होंने बुलाया था प्रॉपर, है ना। और बच्चों जब भी आप काउंसलिंग करवाते हो ना, तो कुछ फीस भी आपको देनी पड़ती है, उसकी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी थी, मैं वो भी आपको बताता हूँ, है ना। आपको कितनी फीस जमा करानी पड़ेगी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि इनकी बच्चों एक फिक्स फीस लगती है। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल फ्री कॉलेज है। हाँ बिल्कुल फ्री है, बहुत ही नाम मात्र की फीस ही लगेगी आपकी, है ना। अब देखो कितनी फीस है, तो एक तो बच्चों 850 रुपए का आपका ड्राफ्ट लगता है। ये तो है इनकी कॉलेज फीस, पूरे साल की फीस 850 रुपए ही है बेटा। 850 रुपए फीस है इस बीएससी कोर्स की, पीजीएमईआर चंडीगढ़ की। ठीक है, लेकिन आपसे एक ड्राफ्ट और लिया जाता है ना। बीएससी नर्सिंग वालों से 835 है, सॉरी, एक ड्राफ्ट और लिया जाएगा आपसे, है ना। और ये ड्राफ्ट होगा 5,000 का। ये केवल सिक्योरिटी के लिए लिया जाएगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो ये 5,000 रुपए आपके वापिस आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको बच्चों 5,835 रुपए ये आपके लगेंगे काउंसलिंग में। 5,835 में से 5,000 रुपए तो रिफंड हो जाएंगे। आपके बीएससी नर्सिंग के 1 साल का खर्चा है 835। 835 रुपए में बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाएगा पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के द्वारा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप जरा सोचो। तभी तो मैं कहता हूं बेटा तैयारी करो अच्छी। इस पीजीआईएमईआर जैसे कॉलेज में अगर एडमिशन मिल गया ना, तो 4 साल बाद नौकरी भी पक्की है, नर्सिंग ऑफिसर बनना तय है। एक तो 4 साल में 4,000 रुपए लगेंगे आपके फीस के। कितने? 4,000 में आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। 4 ही नहीं, 3,000 में। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और टॉप फैकल्टी इंडिया की, टॉप फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, शानदार सिक्योरिटी। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी कट ऑफ जो है बेटा, जो पिछले साल गई है वो सेम ही इस बार जाएगी, है ना। जो पिछले साल 2023 की कट ऑफ थी वही इस बार की कट ऑफ होगी, आप देख लेना। ठीक है ना, बिल्कुल जी। कोई कट ऑफ में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं रहने वाला है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब इधर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए आप, ये कट ऑफ आपकी जाएगी बेटा, ये वाली सेम, कोई बदलाव नहीं होगा, ये कट ऑफ रहेगी आपकी इस बार। ये देख लो आप। जनरल की क्या रहने वाली है जी? जनरल की रहेगी 97.73, इस बार भी लगभग यही रहेगी, है ना। एससी की 92, एसटी की 84, ओबीसी की 95 और दिव्यांग बच्चों की 45 के ऊपर।
ठीक है ना। तो ये आपकी इस बार भी कट ऑफ रहने वाली है पहले राउंड के लिए, है ना। सेकंड राउंड में क्या होगा सर? सेकंड राउंड में 5 सीटें, 2 सीटें कैटेगरी वाइज खाली रहती है, ठीक है ना। सीटें इसमें बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, आपको तो पता ही होगा। पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ में कैटेगरी वाइज अगर हम सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो काफी लिमिटेड सीटें हैं यहाँ पे। ये 4 ईयर का कोर्स है। आप यहाँ देखिए, जनरल की 47 सीट है, एससी की 14 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 25 है, और पीजीआई स्टाफ के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। दिव्यांग के लिए 5 सीट है। टोटल 93 सीट है बच्चों। बीएससी नर्सिंग के अंदर टोटल कितनी सीट है? 93 सीट है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। और जो दिव्यांग बच्चे हैं ना, उनका दिव्यांगता 40 से 50% के बीच होना चाहिए और लोअर लिम्ब में होना चाहिए, है ना। अगर पैरों में ही कोई हैंडीकैप्ड है, फुट में, तो ही उसको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। कोई अगर हाथ में विकलांग है, कान में है, आंखों से है, तो उनको दिव्यांगता का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है बेटा, फिर भी एक बार आप पता कर लेना। और ठीक है भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच बेटा। तो 10 दिन और है आपके पास, 10 दिन वेट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। और रही बात डॉक्यूमेंट की, अभी से ही आप डॉक्यूमेंट रेडी रखो, क्योंकि इन लोगों के द्वारा बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सबसे पहले होता है। ये इनकी मेल आईडी है, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मेल कर देना। ये बेटा सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट ये है। कौन से? एक तो 10th का सर्टिफिकेट, इसी को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, और 10th की मार्कशीट, डीएमसी। ओके। इसके बाद में बच्चों, डीएमसी का मतलब होता है डिटेल मार्कशीट या डिटेल मार्क्स कार्ड। इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके बाद बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी का, एसटी का, ओबीसी का। अगर किसी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो वो ईडब्ल्यूएस का देगा। अब इसके बाद में दिव्यांग है तो वो अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट देगा। ओके। ये तो हो गए एजुकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको पता है। आपने जो फॉर्म फिल करवाया है ना बेटा, फॉर्म की कॉपी चाहिएगी, ठीक है ना। आपके फोटो चाहिएंगे, आपका आधार कार्ड चाहिएगा, ठीक है ना। जो एग्जाम दिया है उसकी एडमिट कार्ड की कॉपी चाहिएगी, ठीक है ना। बिल्कुल जी। हो सकता है डोमिसिल की भी जरूरत पड़ सकती है, मूल निवास की, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप सारे अपने रेडी रखना, तैयार रखना बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी। अब एक बात और है, काफी बेटियां मेरे से पूछ रही थी कि सर हम 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन ऐप में 2025 के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पीजेएमएस चंडीगढ़ के लिए, तो बैच का नाम ब्रह्मास्त्र बैच है बेटा। ब्रह्मास्त्र बैच में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस ब्रह्मास्त्र बैच में 990 में, 990 रुपए के अंदर पूरी ऑनलाइन कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर लो, 9828721229। आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके अपने बैच को एक्टिवेट करा सकते हो, या सीधा विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के भी आप अपने बैच को जो है एक्टिवेट करवा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।